Good morning, students, and welcome to my YouTube channel. Hello, English. Students, today we will read Class 10 Book Footprint, Chapter 9, Bholi. Students, आज हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश बुक फुटप्रिंट से चैप्टर 9 भोली की कहानी पढ़ेंगे. दिस इज अ स्टोरी ऑफ a small girl, and the scene is related to the rural areas. किसी ग्रामीण क्षेत्र का ये सीन पिक्चराइज किया गया है. भोली लड़की का नाम है. आइए इस कहानी को पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम. बचपन से ही भोली को घर में एक हे दृष्टि से देखा जाता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. लेकिन उसके शिक्षक ने उसमें खास रुचि क्यों ली? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस. क्या भोली अपने शिक्षक के उम्मीदों पे खरा उतरी? आइए इस कहानी में हम लोग देखेंगे. और जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें देखते हैं क्या पढ़ेंगे. वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर. भोली के पिता भोली को लेकर के क्यों चिंतित है? फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल. और बिना किसी खास कारणों के भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? अनयूजुअल, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था स्कूल भेजने का, लेकिन भेजा गया. एनीवे, लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी. स्टूडेंट्स, हर नेम वाज सुलेखा. उसका नाम जो था सुलेखा था वास्तविक. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. लेकिन बचपन से ही सभी लोग उसे प्यार से भोली बुलाते थे. द सिंपल टोन, साधारण रूप से उसे भोली बुलाते थे. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. और रामलाल की वो चौथी पुत्री थी. अब ये नंबरदार, ये ग्रामीण क्षेत्र में एक उपाधि है. अमीर जो लोग होते हैं उनका जो रिस्पेक्ट होता है गांव में, उसको नंबरदार लोग कहते हैं और एक उपाधि से नवाजा गया है. तो इसके पिता ग्रामीण क्षेत्र जहाँ रहते हैं वो काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसा प्रतीत होता है. तो ये उनकी चौथी पुत्री है. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो वो खाट से गिर गई थी सर के बल, और शायद उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था. ब्रेन का कुछ हिस्सा चोटिल हो गया था. That was why she remained a backward child. और यही रीजन हो सकता है कि वो एक ऐसी चाइल्ड है जिसका विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ, बैकवर्ड चाइल्ड. एंड केम टू बी नॉन एज भोली. और उसे लोग भोली नाम दे दिए क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग से सोचती नहीं थी. सामान्य रूप से उसे लोग सिंपल टोन में क्या बुलाने लगे? भोली. भोला भाला उसका स्वभाव था. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जन्म के समय बच्ची बहुत ही सुंदर और फेयर कलर की थी. फेयर मतलब जो कि साफ सुथरा गोरे कलर का जो होता है, फेयर कलर. बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो उसे क्या हो गया? चेचक हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया. ओनली द आईज वर सेव्ड. आंखें केवल बची थी उसकी, और
लेकिन उसका पूरा शरीर, entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. पूरे शरीर पे, आंख को छोड़ करके काले काले धब्बे शरीर पे पड़ गए थे चेचक की वजह से। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। छोटी सी सुलेखा 5 साल तक वो बोल नहीं सकी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, लेकिन लास्ट में जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, भौकलाती थी, साफ शब्द बोल नहीं पाती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, नकल किया करते थे उसका। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। इसी कारण से वो बहुत कम बातें किया करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 बेटे, और 4 डॉटर्स, 4 लड़कियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उन सबों में सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. ये एक अमीर किसान का घर था जहाँ खाने के लिए, पीने के लिए प्रचुर मात्रा में चीजें थी, कोई कमी नहीं था, अमीर घर था। All the children except भोली were healthy and strong. सभी बच्चे भोली को छोड़कर स्वस्थ और मजबूत थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Sons had been sent to the city, बच्चों को शहर भेज दिया गया था पढ़ने के लिए स्कूल में, और फिर बाद में उन्हें कॉलेज में दाखिला मिल गया। Of the daughters, राधा the eldest, लड़कियों में राधा सबसे बड़ी थी, had already been married, जिसकी पहले से शादी हो चुकी थी। सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी शादी सेट हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल अब चंपा के शादी के बारे में सोच रहे थे। दे वर गुड लुकिंग, बहुत ही सुंदर दिखने में थे। हेल्दी गर्ल्स थे, स्वास्थ्य उनका अच्छा था। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दुल्हा ढूंढना कोई मुश्किल का काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल किसके बारे में चिंतित थे? भोली के बारे में। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो उसके पास अच्छी सूरत थी और ना ही बुद्धि थी। भोली वॉज 7 years old. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। मंगला की जब शादी हुई तो भोली कितने साल की थी? 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल उनके गांव में प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खुला था। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और तहसीलदार साहब आए थे उसको उद्घाटन समारोह में स्कूल के। He said to रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। आप रेवेन्यू ऑफिसर किसे कहते हैं? जो ग्रामीणों से कर इकट्ठा करता है। तो रामलाल कर भी इकट्ठा किया करते थे, तो आप कर रेवेन्यू ऑफिसर होने के नाते आप सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी है, और सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसीलिए आपको विलेजर्स जो गांव वाले हैं उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, और आपको अपनी बच्ची को जरूर स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, सी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कौन उनसे शादी करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी साहस नहीं थी कि वो तहसीलदार के आज्ञा का उल्लंघन कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड,
लास्ट में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। सेंड वॉली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर एज इट इज एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि ऐसे भी इसके शादी होने की बहुत कम संभावना है। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, अब एक खराब सूरत और जिसका दिमाग नहीं है उसके साथ कौन शादी करेगा, तो ऐसे भी इसके कम चांसेस हैं। लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर, शिक्षकों को छोड़ दो इसके बारे में चिंता करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक देखा कि पति पत्नी दोनों डिसाइड करते हैं कि भोली को स्कूल भेज दिया जाए, क्योंकि उसका चेहरा भी अच्छा नहीं है, दिमाग भी उतना तेज नहीं है, तो इसकी शादी होने में तो ऐसे भी प्रॉब्लम होने वाली है, कोई शादी नहीं करेगा, तो इसकी समस्या टीचरों को सॉल्व करने दो, हमें उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो सेंड भोली टू स्कूल। ओके, नाउ रीड एंड फाइंड आउट, आगे कहानी में देखेंगे। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली ने अपना पहला दिन स्कूल में एंजॉय किया। डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, क्या जो उसके शिक्षक थे स्कूल से घर के लोगों से अलग थे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे बिल्कुल पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of house and sold. उसने कुछ दिन पहले देखा था, उसे याद था कि कैसे लक्ष्मी, पुरानी जो उसकी गाय लक्ष्मी थी, उसे घर से बाहर ले जाया गया और उसे बेच दिया गया। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो घबरा करके चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड, अपने हाथ को खींच लिया पिताजी से। व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू फूल, मूर्ख लड़की, तुम्हारे साथ समस्या क्या है। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपने वाइफ से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, हाँ, तो उसे आज अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो स्कूल के शिक्षक और दूसरे जो स्कूल में लड़कियां हैं हमारे बारे में क्या सोचेंगे इसे देख करके। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली, नए कपड़े बोली के लिए आज तक नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर, जो कपड़े पुराने हो जाते थे उसके बहनों के, तो फिर उसे दे दिए जाते थे भोली को। नो वन केयर टू मेंड और वाश्ड हर क्लॉथ्स, कोई भी उसके कपड़े साफ करने के, प्रेस करने का ध्यान नहीं देता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो किस्मत वाली थी कि आज उसे साफ सुथरे कपड़े मिले। विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग, जो सिकुड़ गए थे बहुत बार धुलाई करने से। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा में वो फिट नहीं आ रहे थे। शी वाज इवन bathed and while was rubbed into her dry and matted hair, और उसे आज नहवाया गया, सर बालों में तेल लगाया गया, कंघी किया गया उसके सूखे बालों में। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, तब उसे जाकर के थोड़ा विश्वास हुआ कि उसे कहीं ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो घर से अच्छा है ना। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, तो जब वो स्कूल पहुंचे भोली और उसके पिताजी, तो बच्चे अपने अपने क्लास में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, तो रामलाल ने अपनी बेटी को, जो वहाँ की जो प्रधान शिक्षिका थी, उनके हवाले कर दिया। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लैडन आइज,
तो डरी हुई आंखों से बेचारी इधर उधर देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स like her squatted on mats reading from books and writing on slates। तो बहुत सारे कमरे थे, तो हर एक कमरे में लड़कियां बैठी हुई थी, अपने चटाई पर बैठी हुई थी, किताबें पढ़ रही थी, स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन। हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि बैठ जाओ कोने में जाकर के। इन वन ऑफ द क्लासेस, इन वन ऑफ द क्लासरूम, एक क्लासरूम में कोने में जाकर के बैठ जाओ, उसके हेड मिस्ट्रेस ने कहा। Bolly didn't know what exactly a school was like and what happened there। बोली को बिल्कुल पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है, कैसा होता है और वहाँ पे क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, लेकिन उसे वो बहुत खुश थी, वहाँ बहुत सारी लड़कियों को पा करके, बहुत सारी लड़कियों से मिल करके बहुत खुश थी, और वो भी उसी की उम्र की सारी लड़कियां थी वहाँ पे। शी होप्ड दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स विल बिकम हर फ्रेंड, और उसे पूरा उम्मीद था कि उनमें से कोई एक लड़की उसका दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। जो लेडी टीचर थी, शिक्षिका जो थी क्लास में लड़कियों से कुछ कह रही थी, बट भोली कुडंट अंडरस्टैंड, भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं समझ सकी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवार पे टंगी हुई तस्वीरों को देखी। कलर्स फैसिनेटेड हर, जो उसमें कलर थे उसको आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वाज ब्राउन, घोड़े का कलर भूरे कलर का था, कैसे जैसे हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिस घोड़े पर बैठ के तहसीलदार उसके गांव घूम आया था, उसी कलर का घोड़ा था फोटो में। द गॉट वाज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर, जो बकरी का कलर था उसके पड़ोसी में जो बकरी थी उसी के जैसा कलर था। द पैरोट वाज ग्रीन, तोते का भी कलर हरा था, कैसे जैसे पैरोट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जैसे कि उसने आम के बगीचे में तोते को देख रखा था, उसी कलर का था। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काऊ थी उसके गाय लक्ष्मी के जैसी के कलर की थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, तभी भोली ने अचानक नोटिस किया कि जो शिक्षिका है उसके बगल में ही खड़ी थी और उस पे हंस रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। वो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, तो भोली भो और इसके अलावा कुछ आगे वो नहीं बोल सकी, इतना ही हकला के बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई, तब वो रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड, और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपने सर को नीचे रखा। एज सैट इन हर कॉर्नर, जैसे कि वो कोने में बैठी थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, तो उसने अपने सर को नहीं उठाया, ये जानते हुए भी कि वो लड़कियां उस पे हंस रही हैं, अभी भी हंस रही हैं उसकी आवाज़ को सुन के। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, तो सभी लड़कियां स्कूल के क्लासरूम से बाहर निकल गईं। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली उस कॉर्नर से नहीं उठी, उसने अपना जगह नहीं छोड़ा। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसके सर अभी भी झुके हुए थे। शी kept ऑन sobbing, और वो अभी भी सिसक रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, टीचर ने बहुत ही नरम आवाज में कहा भोली। एंड सूदिंग, बहुत ही प्यार से बोला। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अपनी पूरी जिंदगी में अभी तक उसे प्यार से इतना किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, और ये बात उसे बहुत दिल को छू गई। गेट अप सेड द टीचर, उठो शिक्षक ने कहा, शिक्षिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये कोई आदेश नहीं है, ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन।
भोली गॉट अप। तो बड़े प्यार से जब टीचर ने कहा उठो, तो उसे लगा कि कोई आदेश नहीं दे रहा है, कोई प्यार से कह रहा है, दोस्ती से कह रहा है, सलाह दे रहा है कि उठो भोली, भोली गॉट अप, नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरे शरीर में उसके पसीने निकल रहे थे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, फिर से क्या उसके लड़खड़ाते जुबां फिर से उसे नाखुश करेंगे। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, और उसने सोचा कि इस दयालु औरत के लिए वो फिर से एक बार प्रयास करेगी बोलने के लिए। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, शिक्षिका की जो आवाज़ थी बहुत ही सॉफ्ट थी, मुलायम थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उस पे हंसी भी नहीं। भो भो शी बिगेन टू स्टैमर, उसने फिर से कोशिश किया लेकिन फिर से यही बोल पाई वो भो। वेल डन, शिक्षक ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, बहुत अच्छा तुमने किया कुल। कम ऑन नाउ द फुल नेम, फिर से अपना पूरा नाम बोलो। भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। तो जैसे ही उसने भोली पूरा नाम बोला लास्ट में, तो उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली हो। और टीचर ने कहा, वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, शिक्षक ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, बहुत अच्छा किया। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक द यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम सभी जैसे बोलते हैं उसके जैसा तुम बोलोगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। वॉली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ऊपर देखी शिक्षक को, ऐसे लगा जैसे वो पूछ रही थी वास्तव में। यस यस, बिल्कुल वास्तव में। इट विल बी वेरी इजी, बहुत तुम्हारे लिए आसान होगा बोलना। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम प्रतिदिन स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगे? भोली नोडेड, भोली ने सर हिलाया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक देखा स्टोरी को कि भोली ने अपने नाम को प्रोनाउंस किया। नो से इट अलाउड, नहीं इसे जोर से बोलो, सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। या यस यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एटोनिस्ट दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली को बिल्कुल आश्चर्य हो रहा था कि उसने पूरी तरह से यस को बोल दिया, आश्चर्यचकित थी। डिडंट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, डिडंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम बोल पाओगी? नाउ टेक दिस बुक, ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, जो किताब थी उसमें बहुत सुंदर सुंदर तस्वीर बनी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, पिक्चर जो थे कलरफुल थे, अलग अलग कलर के थे। डॉग के, कैट के, गॉट के, हॉर्स के, पैरोट के, टाइगर के एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और गाय के जैसी उसकी लक्ष्मी गाय थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड, और हर एक पिक्चर तस्वीर के साथ एक काले शब्दों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था शब्द। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम इस बुक को पढ़ने में सफल हो पाओगे। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, तब उसके बाद और भी बड़ी वन, और भी इससे बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, तब उस समय तुम उतना सीख जाओगे जितना कि गांव में कोई तुमसे ज्यादा नहीं सीख पाएगा। तो वेयर वी आर नाउ, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब तुम पे कोई भी नहीं हंसेगा। पीपुल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और लोग तुम्हें सुनेंगे, आदर के साथ सुनेंगे, और तुम बोल पाओगी बिना किसी हकलाहट के। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर
ringing, and the trees in the front of school house had blossomed into big red flower. तभी भोली ने ऐसा एहसास किया अचानक कि गांव के मंदिर के सारे घंटे एक साथ बज गए हों और स्कूल के सामने के जो पेड़ थे उनमें फूल लग गए हों, लाल कलर के बड़े बड़े फूल लग गए हों. हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विथ ए न्यू होप. उसके दिल में नई नई उम्मीदें जग रही थी. ए न्यू लाइफ, एक नए लाइफ का आगाज उसके अंदर दिखाई दे रहा था. भोली काफी खुश थी. तो स्टूडेंट्स, आज का लेसन हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी. भोली, क्या भोली पूरी तरह से बोल पाती है, ये हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स. तो आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और इसी तरह से आपको मैं वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.